इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ यूक्रेन के सुमय में रूस ने भारी बमबारी की है। हवाई हमले में सुमय में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुमय में रूसी सेना का जोरदार हमला एक के बाद एक नजर आ रहा है। जिस हवाई हमले में जानकारी के मुताबिक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सुमय में हमले से इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इमारतों से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सुमय में एक इमारत पर बम धमाका हुआ, 2 बच्चों समेत 9 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धमाके के बाद की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि 13वें दिन भी किस तरह से महातबाही दर्दनाक तस्वीरों के जरिए, खौफनाक तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। इमारतों पर हमला, ऑयल डिपो पर हमला, स्कूलों पर हमला, अस्पतालों पर हमला, रिहायशी इलाकों पर हमला। तो ये मिसाइल अटैक हुआ है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मिसाइल अटैक के जरिए कौन सी तबाही कहां मची हुई है वो इस तस्वीर के जरिए आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए किस तरह से मिसाइल हमला होता है, जिंदगियां यहां पर मलबे में दब जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। और सीधा रुख इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ यहां पर करेंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दे कि यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। 2 रूसी विमान मार गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन सेना के जरिए किया गया है कि हमने रूस के 2 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक एक विमान को मिसाइल हमले में तबाह किया गया, तो वहीं दूसरे प्लेन को यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया है। ये यूक्रेन की सेना का एक और बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। देखिए रूसी हमले बीतते दिन के साथ में और तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर सैनिकों की तादाद भी बढ़ी है, वहीं टैंकों के जरिए हमला किया जा रहा है। एयर अटैक जो है लगातार यूक्रेन की कई जमीन पर अब तक हो चुका है। कई शहर अब तक तबाह हो चुके हैं और कई शहरों को पूरी तरह से रूसी सेना के जरिए टारगेट किया जा रहा है। कीव के नजदीक यहां पर रूसी सेना पहुंच चुकी है, लेकिन रणनीति यहां पर यूक्रेनी सेना की है, जिसके चलते अभी तक कीव पर पूरी तरह से रूसी सेना का यह कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा यहां पर एक बार फिर सामने आया है। और साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ किस तरह से नजर आ रही है वो तस्वीर भी यहां पर आप जरूर देख लें। ये राजधानी कीव रेलवे स्टेशन की तस्वीर इस वक्त यहां पर आपके सामने है। 17 से 20 लाख लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं और अब भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग कीव से, राजधानी से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त रूसी हमले और कितने ज्यादा तेज हो गए हैं और कभी भी इन हमलों का शिकार उन्हें, उनके बच्चों को, परिजनों को होना पड़ सकता है। यही डर, यही दहशत जो है वो उनको यहां से बेहद दूर ले जा रही है। खासतौर से शरणार्थी बनकर वो पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, जिन्होंने शरण देने के लिए हमें यहां पर भरी है, क्योंकि जिंदगी वो जल्द से जल्द यहां पर बचाना चाहते हैं। और यूक्रेन के सुमय एक बार फिर से रुख करेंगे, क्योंकि सुमय में रूसी सेना का कहर देखने को यहां पर मिल रहा है। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। रेलवे स्टेशन पर किस तरह से कीव में भारी भीड़ नजर आ रही है। खार्किव की भी तस्वीर आपके सामने है, जिसमें भारी तबाही यहां पर रूसी हमले के जरिए मचाई गई है। और यही वजह है कि खौफ के साए में ये लोग अब जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मौत कभी भी आग के गोले के जरिए बरस सकती है। छोड़ने की कोशिश देखिए किस तरह से की जा रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए अब तक खबर पहुंचा दे कि यूक्रेन के सुमय में भारी तबाही मची हुई है। रिहायशी इलाकों पर जोरदार रूसी हमला हुआ है। रूसी सैनिकों का हमला एयर स्ट्राइक के जरिए लगातार किया जा रहा है। एयर अटैक किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं, जिसके बाद की तबाही की ये तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन के सुमय से यह तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि जब मिसाइल से हमला किया जाता है तो किस तरह की तबाही सामने आती है। स्कूल पर हमला किया गया है, स्कूल को यहां पर निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इसकी निंदा तो रूसी हमले की जा रही है। लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि जब तक मेरी 4 मांगों को यूक्रेन नहीं मानता है, तब तक हमारा यह युद्ध अब नहीं रुकने वाला है। सुमय में बमबारी से 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सोचिए किस तरह से ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। अब आपको पिछले 13 दिनों से जारी जंग की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी हमले में लुहांस्क का ऑयल डिपो किस तरह से तबाह हो गया कि भयानक लपटों में घिर गया। देखिए खार्किव में रूस की सेना ने रॉकेट से हमला किया। आज एक तस्वीर चापलिंका से भी सामने आई, जहां रूसी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने भी है। लोग दहशत में हैं, इसलिए लोग महफूज जगहों की तलाश में हैं। रेलवे स्टेशन पर यह भारी भीड़ आप देखिए। दरअसल ये खौफ के साए में अब किसी भी कीमत पर जीना नहीं चाहते हैं। इन्हें डर है कि कभी भी मौत की बारिश इनके और इनके परिजनों पर हो सकती है। इसके चलते कीव और खार्किव के रेलवे स्टेशन पर ये भारी संख्या में देखिए किस तरह से लोग नजर आ रहे हैं। जतोमर की तस्वीर भी आपके सामने है। हमले में तेल टैंक तबाह हो गए। इरपिन में हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हो चुके हैं। ये तबाही का 13वां दिन इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर भारी भीड़ पलायन के लिए, जहां पर आग की भयानक लपटें और तबाही के बाद के निशान देखिए किस तरह से नजर
नजर आ रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन पर हमले लगातार हो रहे हैं, रूसी प्लेन से लगातार बमबारी की जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर यूक्रेन के सुमाई से सामने आई जिसमें रूसी प्लेन वहां के रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आपके सामने, जिसकी वजह से वहां पर तबाही मची है। खबर है कि अब तक रूसी सेना यूक्रेन के आम लोगों को भी निशाना बना रही है। तो सुमाई में भारी बमबारी से जुड़ी ये तस्वीर। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. पुतिन की सेना के विरुद्ध जेलेंस्की का गुरिल्ला युद्ध। Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक योद्धा की तरह जंग के मैदान में डटे हैं। वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर रूस को जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। जेलेंस्की रूस के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना और वहां की जनता चुन चुन कर रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। जेलेंस्की की अपील पर रूस के खिलाफ इस गुरिल्ला युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक शामिल हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों विदेशी लोगों ने भी आवेदन किया है। यूक्रेन के लवीव शहर में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की आर्मी के जवान आम लोगों को हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी के साथ ही गुरिल्ला युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों पर कैसे छिपकर अटैक किया जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेर्सोन से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूक्रेन की वर्दी पहने लोग रूस के सैनिकों के हमले का जवाब लेटकर अपनी गोलियों से दे रहे हैं। हेर्सोन से रूसी सेना के मुकाबले की ये तस्वीरें नेशनल पुलिस ऑफ यूक्रेन ने जारी की। जेलेंस्की ने रूस को इस युद्ध में मात देने के लिए फिनलैंड मॉडल को अपनाया है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है।